दोस्तों जय श्री राम। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों फार्म पे हूँ, शाम का समय है और फार्म पे शाम का काम शुरू हो चुका है। सभी पशुओं को हमारे दाना डल चुका है लाइन से। देखिए आप सभी को, और जो बचे हैं उनको दाना डल रहा है। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। मैं आपको आज कुछ जानकारी देता हूँ। और दोस्तों फार्म पे सभी चीज़ें बढ़िया हैं, सभी जानवर स्वस्थ हैं एकदम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों फार्म पे मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। आज जो है ना मैंने लेके आ गया हूं एफएमडी की वैक्सीन। ये देख सकते हैं आप। यदि आपने अपने फार्म पे अपने पशुओं को वैक्सीन नहीं लगवाई तो आप इसे ज़रूर लगवाएं। ये जो एफएमडी बीमारी होती है दोस्तों बहुत ही खतरनाक होती है। इससे आपका पशु जो है बहुत ज़्यादा नुकसान झेलता है और आपको भी काम में काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों समय रहते वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। इस वैक्सीन को दोस्तों 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन रखना होता है, तभी ये सुरक्षित रह पाती है। तो मैंने इसे क्या किया है, एक पानी पाउच की पैकिंग थी, उस पर बर्फ़ जमा के मैं इसे अपने फार्म पे लेके आ गया हूँ। तो आज हम वैक्सीनेशन करेंगे और फार्म पे सभी चीज़ें बढ़िया हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बतानी है आज। आपने बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखा होगा कि डेयरी फार्म करें और लाखों रुपए कमाएं, डेयरी के बिजनेस में कमाइए लाखों रुपए, डेयरी में है बहुत सारा पैसा। तो दोस्तों ये गलत नहीं है, लेकिन इस पे जो है ना डेयरी में आप तभी लाखों रुपए कमा सकते हैं जब आपको प्रॉपर नॉलेज हो। आप आधी अधूरी नॉलेज लेके और सिर्फ वीडियो से, यूट्यूब से प्रेरित होके, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने यूट्यूब से ही प्रेरित होकर बहुत सारी डेयरियाँ खोली और मेरे देखते में ही डेयरी खोली और देखते में ही बंद हो गई। दोस्तों आप ऐसी गलती ना करें बिल्कुल भी। और पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो डेयरी का काम है, छोटे लेवल पे जो है ना, लोग इस काम को अच्छा नहीं मानते। लोगों की नज़रों में ये काम जानवरों के साथ जानवर होने वाला काम, गोबर मिट्टी का काम, इस तरह की मेंटालिटी है लोगों की। और ये बिल्कुल सही है। इस काम यदि आप छोटे लेवल पे करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। जानवरों के साथ जानवर ही होना पड़ेगा और गोबर मिट्टी भी उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था लोगों की मेंटालिटी। एक तो ये है, यदि आप इस तरह की मेंटालिटी के साथ लोगों के सामने इंटरेक्ट कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, तो आप बेशक इस काम को करिए, बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अभी जो है ना लॉकडाउन के बाद इस काम को लेकर लोगों का नज़रिया काफ़ी बदल चुका है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में जब सारी चीज़ें बंद थी तो सिर्फ यही एक ऐसा काम था जो कि फल फूल रहा था। तो उसकी वजह से भी मतलब इस काम में ना बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग चले भी गए। तो दोस्तों ये है डेयरी का काम। और डेयरी का काम जो है ना सिर्फ 3 चीज़ों पे चलता है। मतलब डेयरी का काम मैं बता दूं, जितना सिंपल और सीधा लगता है, कितना लगता है कि जैसे जानवर क्या करना, हमें एक शेड बनाना है, पशु खरीदने हैं, उनको खिलाना पिलाना है, दूध लगाना है और बेचना है, बस यही काम लगता लोगों को। और हाँ, सच में काम भी यही है, लेकिन इसके अंदर जो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को यदि आपकी अच्छे से आपने नॉलेज नहीं लिया उन चीज़ों के बारे में, तो नॉलेज लीजिए पहले, उसके बाद डेयरी करें। तो दोस्तों इस काम पे जो है ना मेन होता क्या है कि इस काम पे जो मेन चीज़ें होती है वो होती हैं ब्रीड, फीड और मैनेजमेंट। आपका जो पशु होगा वो ब्रीड कैसी होगी उसकी, आप जब अपने पशु को खरीद के लाएंगे तो उस पशु को आप खिलाएंगे क्या, और तीसरा उनका मैनेजमेंट। तो दोस्तों मैं आज आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम ब्रीड से। दोस्तों अच्छी डेयरी करने के लिए ना हमें एक अच्छा जानवर, एक अच्छा पशु खरीदना बहुत ज़रूरी है। और वो पशु हमें ब्रीड वाला लेके आना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यदि हम ब्रीड अच्छी नहीं रखेंगे तो आप चाहे कैसे भी रखें उस पशु, भले आप उस मखमल के गद्दे पे बिठा लें, लेकिन वो दूध नहीं देगा या आपको प्रॉफिट नहीं देगा। यदि आप ब्रीड के अच्छा जानवर लेके आते हैं, अच्छा पशु लेके आते हैं, तो एट द एंड वो पशु आपको प्रॉफिट ही देके जाने वाला है। और आपने यदि अच्छी ब्रीड का पशु नहीं खरीदा, कोई लोकल ब्रीड या किसी मिक्स ब्रीड या ऐसी कोई ब्रीड खरीद ली जो दुधारू नहीं होती, कम नॉलेज की वजह से, तो वो आपको नुकसान ही देके जाएगा। और दूसरी चीज़ होती है क्या, फीड। दोस्तों अब आपने मान लीजिए कि ब्रीड तो बहुत अच्छी ले लिया, आपने 20 लीटर की एक भैंस खरीद लिया और आप उसे अच्छा फीड नहीं दे पा रहे, आप उसे खिला रहे हैं मार्केट का कोई लोकल फीड या ऐसा फीड जिस पे कोई प्रोटीन नहीं है, जिस पे न्यूट्रिशन नहीं है, कुल मिला के न्यूट्रिशन नहीं है, और आप उस 20 लीटर वाली भैंस से 12 लीटर दूध ले पा रहे हैं, तो दोस्तों आपका वो डेयरी हो जाएगी फेल। क्यों? क्योंकि इस काम पे जितनी ब्रीड ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है फीड ज़रूरी है। यदि आपके पास अच्छा फीड है तो आप एक कम ब्रीड वाले जानवर से भी, कम ब्रीड वाले पशु से भी एक अच्छा दूध का उत्पादन ले सकते हैं। उसकी मैक्सिमम पीक यील्ड जो है ना आप उसको पा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो कम
ब्रीड वाला पशु भी आपको अच्छा दूध देगा, और जो अच्छा ब्रीड का पशु है वो तो आपको अच्छा दूध देगा ही देगा यदि आप उसे अच्छा फीड देते हैं। और दोस्तों फिर बात आती है तीसरी चीज़ है मैनेजमेंट। अब दोस्तों बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट ऐसा, यदि आपने ब्रीड बहुत अच्छी रखी, फीड बहुत अच्छी रखी और मैनेजमेंट आपने कर दिया गड़बड़। मैनेजमेंट मतलब क्या? मैनेजमेंट मतलब ये कि पशुओं का टाइम पे खाना, टाइम पे पीना, उनकी सारी, यदि किसी तरह की कोई बीमारी आती है तो उनमें तुरंत इलाज होना, उनका टाइम से सारी दवाइयाँ अनुभवी किसी डॉक्टर से, और उन पे समय समय पे वैक्सीनेशन, उनको नहलाना धुलाना, साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें अंतर्गत आती हैं क्या मैनेजमेंट के। यदि आपने ये चीज़ें मैनेज कर ली, उन्हें सभी न्यूट्रिशन, सभी मिनरल मिक्सचर, दवाइयाँ, वैक्सीन, सारी चीज़ें टाइम पे यदि आपने किया तो आपका मैनेजमेंट हो सकता है बहुत अच्छा। और यदि आपने नहीं किया ये सब चीज़ें तो मैनेजमेंट की वजह से फिर आपका फार्म फेल होने के कगार पे आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए कोई अच्छे से अच्छा पशु ले आएंगे, अच्छे से अच्छा फीड दे देंगे और आपने मैनेजमेंट सही नहीं किया तो फिर काम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। और दोस्तों इन्हीं 3 कारणों से, ये मेन 3 कारण होते हैं डेयरी फार्म फेल होने के। तो पहले आप इन सब चीज़ों को सीख लीजिए, और हाँ बेशक लाखों रुपए कमाइए इस काम से, लेकिन उससे पहले आपको यूट्यूब से नहीं, किसी प्रैक्टिकल फार्म पे जाइए, आप अच्छे से पूरी नॉलेज लीजिए, प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, कहीं पे ट्रेनिंग लीजिए, पशुओं के बारे में अच्छे से सीखिए, पूरी नॉलेज लीजिए। उसके बाद जो है ना आप डेयरी फार्म स्टार्ट करें, तभी आप इस काम से लाखों रुपए कमा पाएंगे। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। तो बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी जानकारी आज की। यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, आपको लगता है कहीं पे शेयर करने की ज़रूरत है तो शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।